सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी करेंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह दोस्तों आज भी हम पहले थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की फाइल्स और जो पीछे सभी क्लासेस जितने भी मैंने करवाई हैं आज तक, ठीक है, उन सभी के क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी फाइल वहाँ पे डली हुई है पीडीएफ फाइल, आप वो फ्री ऑफ कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने नोट्स बनाइए दोस्तों। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने प्लीज़ नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए। चलो दोस्तों पार्टनरशिप शुरू करते हैं। पार्टनरशिप समझते हैं क्या है दोस्तों। पार्टनरशिप, जो पार्टनर नाम से ही क्लियर है दोस्तों। पार्टनर का मतलब होता है साथी, दोस्त। हम किसी दोस्त के साथ मिलके एक व्यापार करते हैं, ठीक है, एक व्यवसाय, एक व्यापार करते हैं, एक बिजनेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ये पहली शर्त है दोस्तों। अगर कहोगे कि सर एक हुआ, तो दोस्तों एक अगर हुआ तो वो तो दुकानदार की कैटेगरी में आ जाएगा ना, प्रॉफिट लॉस वाली कैटेगरी में चला जाएगा, पार्टनरशिप कहाँ रह जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप का मीनिंग ही होता है कि कम से कम 2 लोग, दो से दोस्तों ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो चाहिए हमें 2 व्यक्ति चाहिए। ठीक है भाई, ये पहली चीज़ होगी। अब आप इतने समझ के सर 2 से 2 लोग की जरूरत होती है, तो दोस्तों पार्टनरशिप में क्या होगा, प्रॉफिट लॉस होता है। हम मान के चलते कि प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी व्यापार में पैसा लगाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और वो उसके लिए कुछ समय के लिए भी करते हैं भाई, एक टाइम होता है उसी के लिए करेंगे भाई, 2 साल के लिए, 4 साल, 5 साल के लिए, और फिर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दोस्तों यही हमारा पार्टनरशिप में होता है। पार्टनरशिप में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं, पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन निकालते हैं, उनका जो बेस है वो यही है। इन्वेस्टमेंट, हम कुछ पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कुछ पैसा लगा रहे हैं व्यापार में, ये हो गया हमारे पास समय, और उसके बाद प्रॉफिट, हमारे पास लाभ। यही दोस्तों, यही मेन चीज है आपकी पार्टनरशिप के सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यही बेस है, यही होता है इन क्वेश्चनों में। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर ये आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, मैंने जो लिखा है ना भाई आपके पास, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, जो पार्टनरशिप का बेस है, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट निकलता है वो इसी चीज से निकलता है। चलो एग्जांपल लेते हैं, चलो हम एग्जांपल लेते हैं भाई। एक ए है, एक बी है, ठीक है, इसने व्यापार में 5,000 रुपये लगाए, इसने 2,000 लगाए बी ने। ठीक है, समय की बात करेंगे, टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे दोस्तों। जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि कितने समय के लगाए, तो हम कह रहे हैं कि जो समय है वो समान है, पहली कंडीशन। जब समान समय है, एक जैसा समय है, मान लो इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है, ये रुपए है। तो दोस्तों क्या हुआ, महीने से महीने तो काट दिया हमने, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। यहां पे जो आया प्रॉफिट, जो इनका लाभ आया वो क्या आया, 5:2 में। तो दोस्तों हमने एक पहली बात सीखी कि जब समय समान होगा तो जो प्रॉफिट आएगा व्यापार का, वो उनके इन्वेस्टमेंट में किए गए पैसे का अनुपात में ही प्रॉफिट आएगा।
बात समझे? जिसने जितने ज़्यादा पैसे लगाए उसको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बात तो आपकी पहली होगी भाई समान समय की। आप कहोगे सर अगर डिफरेंट समय हुआ तो, अलग अलग समय हुआ तब क्या होगा? भाई नोट करते चलिए एक एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड बात की बात करते हैं कि समय जो टाइम है वो बराबर नहीं है। ठीक है, ये मान लो कि ये 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है जबकि ये 4 साल के लिए पैसा लगा रहा है। साल। अब क्या होगा? 3 जीरो से 3 जीरो तो पहले ही कट गए हैं दोस्तों, है ना। 5 एकम 5 और ये आ गया 4 दूनी 8। अभी भी बताया था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और क्या आएगा हमारे पास? ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास, लाभ आ गया। अब देखो दोस्तों, जब समय बराबर नहीं है, समय अलग अलग है, तब ये जो रेशियो है प्रॉफिट और लॉस का, जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप के अंदर दोस्तों ये बदल गया है। अब बी को प्रॉफिट 8 मिलेगा, ए को 5 मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, बी को कम मिल रहा था। तब आप 2 बातें समझ गए, सर अगर समय बराबर हुआ तो जो पैसे हमने लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर समय बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किसका प्रॉफिट हुआ और किसको कम प्रॉफिट, किसको अधिक प्रॉफिट। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बस यही इसका बेस था। उसके बाद दोस्तों मान लो कि आपको वो कह दे कि 1300 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ, दोनों का हिस्सा बताओ। 8 और 5 कितने हो गए? 13। हमारे अकॉर्डिंग 13 पार्ट की वैल्यू, 13 भाग की वैल्यू है और क्वेश्चन में 1300 दे रखा है। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू तो कितनी होगी दोस्तों? 100। तो इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा में 100, 500 तो ए का हिस्सा आ जाता, और 100 गुणा में 8, 800 रुपये बी का हिस्सा हो जाएगा पूरे प्रॉफिट में। यही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें भाई, नोट कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। यही कंसेप्ट था पार्टनरशिप का। अब डायरेक्ट दोस्तों आप में घुमा फिरा का आपको एक्स मानूँ वाई मानूँ, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जितना समझना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनरशिप होता क्या है, कैसे प्रॉफिट निकलेगा, कैसे लॉस निकलेगा, क्या कंसेप्ट चाहिए, इतना ही कंसेप्ट आपके लिए ज़रूरी था, इतना ही मैंने बताया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आज के पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ए ने 5000 रुपये और बी ने 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार हिस्सेदार बन गया। ठीक है, साल के अंत में व्यापार में 700 रुपये का लाभ हुआ, ए का भाग बताइए। अभी दोस्तों मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे ही लिया था। ठीक है, आपको थोड़ा और क्लियरली क्वेश्चन के जरिए भी आप समझ लीजिए। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए ने कितने रुपए लगाए? 5000। बी ने कितने लगाए? 2000। ठीक है, कितने साल के अंत में, मतलब एक साल के लिए, चाहे तो 12 महीने लिख दो, चाहे एक साल लिख दो। ये रुपए है, ये साल है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो दोस्तों प्रॉफिट का भी अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट ए का ये और बी का ये, पहले काट के लिख लो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 एकम 5 और 2 एकम 2। ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो आया 5:2 आ गया। अगर हम टोटल की बात करें तो 5 + 2 7, हमारे अकॉर्डिंग 7 का प्रॉफिट आ गया दोस्तों। क्वेश्चन में कितना दे रखा? हमारे अकॉर्डिंग 7 का प्रॉफिट है, जबकि क्वेश्चन में 700 दे रखा है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? आप कहोगे सर एक पार्ट की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई, 5 गुणा में 100,
कितना आया 500 और 2 गुणा में 100 200। बी का हिस्सा 200 रहेगा प्रॉफिट में, ए का 500 रहेगा। टोटल हमारे पास क्वेश्चन में 700 दे रखा था, तो ए का पूछा है, तो दोस्तों ए का 500 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे चलें। चलो भाई आगे चलते हैं। भाई एक एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए, नोटबुक में एक एक क्वेश्चन नोट करते चले। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। एक व्यवसाय 10,000 रुपए की पूंजी के साथ शुरू करता है। एक व्यवसाय 10,000 रुपए की पूंजी के साथ शुरू करता है। 4 माह बाद 20 साझेदार के रूप में 5,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,000 रुपए था। ए का हिस्सा कितना है? थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, बाकी सेम है। उसने क्या कहा? ए है, आपकी बात शुरुआत की बात नहीं की है। उसने कहा कि ए तो शुरू से ही कर रहा है, बी 4 महीने बाद आया, ठीक है। ए ने कितना पैसा लगाया दोस्तों? 10,000 रुपये लगाया है। बी ने कितना लगाया है? 5,000 रुपये लगाया है, ठीक है। ए बी 4 महीने बाद आया, मतलब साल के अंत तक 4 महीने बाद का मतलब इसने सिर्फ 8 महीने के लिए पैसे लगाए, लेकिन इसने 12 महीने के लिए पूरा लगाया है। यही चीज समझने की थी बस। यहाँ पे ये है हमारे पास रुपए में दे रखा है, ये आपके पास महीने दे रखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ गया भाई। ये 4 महीने बाद आया है, 4 महीने बाद आया मतलब इसने 8 महीने तक पैसे लगाए। साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने तक तो आया नहीं, लास्ट के 8 महीने में आया, मतलब 4 महीने बाद मतलब 8 महीने तक, ठीक। और ये 12 महीने तक। चलो काटो, 3 0 से 3 0 कट गई है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया दोस्तों? 3 दूनी 6 और ये हो गया 2। फिर काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 3:1 में प्रॉफिट रहेगा, इनका लाभ रहेगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन में 2,000 दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 3 + 1 4 प्रॉफिट है। हमारे अकॉर्डिंग 4 है, क्वेश्चन में दे रखा है 2,000। एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो दोस्तों, कितना हो गया? 500। अगर एक पार्ट की वैल्यू 500 है तो ए का ही पूछा है, 3 गुणा में 500 कितना आ गया भाई? 1500 रुपये। 1500 इज द राइट आंसर। और अगर बी का पूछता तो 1 है, 1 गुणा में 1 500, तो बी का 500 आ जाता, ठीक है। टोटल 2,000 थे, 2,000 आ गया, तो 1500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 3। किसी को कोई दिक्कत? कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए भाई नोट करते चलें। अपनी नोटबुक में हर एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए। और भाई लाइक और शेयर करते रहें। जो भाई हमसे आज जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए भाई जितने भी मैंने टॉपिक कराए कम से कम 8 या 9 टॉपिक करवा दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत आई? अगर कोई क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने करवाया है पैटर्न, इसमें से कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ में मुझे लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए। मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सोल्व करवाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है भाई। चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा दोस्तों लेवल बढ़ रहा है आपका, पहले धीरे धीरे सीखो, ठीक है। एकदम से ऊपर मत जाओ, धीरे धीरे सीखो। ए और बी क्रम से 2500 और 3500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए और बी, एक ए है एक बी है। ये 2500 के साथ शुरू करता है
ये 3500 लगाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है। 4 महीने बाद सी 4500 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में सी का लाभ 900 रुपए है, तो बी और ए के बीच अंतर ज्ञात करो। ए माइनस बी पूछ रखा है दोस्तों, या बी माइनस ए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। और सी का दे रखा हमारे पास, सी का जो प्रॉफिट है, सी का जो लाभ है वो दे रखा है कितना, 900, ठीक है। सी, अब सी कितने पैसे लगाए, 4500। लेकिन दोस्तों ये 4 महीने बाद आया पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसने पैसे कितने लगाए, 8 महीने के लिए। ये रुपए, ये समय, और समय भी किस में, महीने में। ए और बी ने कितने दिन के लिए ले गए, 12 महीने के लिए, 12, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 पे काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। ऊपर कितने पे कटेगा, 5 पे, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45, 5 तिया 15, और ये कितना हुआ, 7 तिया 21, और 9 दूनी 18, 3 पे और कट रहा भाई, 3 5 15, 3 7 21, और 3 6 18। दोस्तों ये आपके पास ए, बी और सी का लाभ का अनुपात आ गया है, 5 ए का, 7 बी का, और सी का 6। लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है, सी का, सिर्फ सी का दे रखा 6। हमारे अकॉर्डिंग सी का लाभ कितना है, 6। हमारे अकॉर्डिंग 6 है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 900 रुपए, ठीक है। एक पार्ट की, पहले एक पार्ट की वैल्यू निकाल दो। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 900 को 6 से डिवाइड कर दो, 3 पे काटो, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 तिया 9, 300, 2 एकम 2, 150, 150 एक पार्ट की वैल्यू होगी। हमें ए और बी का डिफरेंस बताना है भाई। बी और या बी का 7 है और ए का 5 है, मतलब डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 2 का ही तो डिफरेंस है, यही तो पूछना है। अगर वो इंडिविजुअली कहता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो क्या कह रहा है, ए और बी के डिफरेंस, ए 7 है, ए 5 है, बी 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। एक पार्ट की वैल्यू 150 निकाल दी, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 150, मल्टीप्लाई कर दो, 150 दूनी 300, 300 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 2। किसी को कोई दिक्कत, कितना आसान है। साझेदारी, पार्टनरशिप के जो भी क्वेश्चन दोस्तों आप करोगे बहुत आसान है, क्वेश्चन में आए जैसा मैं सिखा रहा हूं बस ऐसे कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले नोट करते चले भाई, एक एक क्वेश्चन नोट करते चले। हर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपकी एक भी गलती होने के चांस ना हो, ठीक है। पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। और कैसे कैसे अंतर, कैसे कैसे चीजें दी हुई हैं, अकॉर्डिंग टू वैसे ही चलो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाओ, कोई गलती होने के चांस नहीं है, ठीक है भाई। चले आगे, चलो भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी क्रमश है 3000 और 4000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 4500 निवेश के व्यापार में शामिल हो जाता है, जबकि बी 9 महीने के अंत में छोड़ के चला जाता है, तो कुल 1800 लाभ का बी का लाभ बताइए। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, एक जना तो शामिल हो रहा है, एक छोड़ के जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या कह रहा है, एक ए है, ठीक है, एक बी है हमारे पास, एक सी है, ठीक है, ए बी सी है। ए कितना है भाई, 3000 रुपए लगाता है, ठीक है। बी कितना लगाता है, 4000 रुपए लगाता है, और सी कितना लगाता है, 4500। ए है दोस्तों ये ए, ठीक है, ए, ये बी, सी। अब दोस्तों समय इनका चेंज है। समय क्या कह रहा है,
1 साल के अंत में, तो मतलब ए तो कहीं नहीं गया बेचारा, इसने 12 महीने के लिए पैसे लगाए। बी कह रहा है बी 9 महीने के अंत में छोड़ के चला गया, 9 महीने कंप्लीट किए छोड़ के चला गया। उसके बाद सी 4 महीने, शुरू में ही कह रहा है 4 महीने बाद आए, मतलब इसने 8 महीने के लिए पैसे लगाए। बस आपको महीने का ही ये कैलकुलेशन निकालना था, बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, पहले जैसा ही है। ठीक है, चलिए आप काट दो भाई। ठीक है, 3 0 से 3 0 नहीं, 2 0 काटो भाई, 3 नहीं कटेंगे। ठीक, 2 0 2 0 2 0। ठीक है, अब कितने पे कटेगा भाई? 2 पे काटे या 3 पे? चलो पहले गुणा कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 30 गुणा 12, 40 गुणा में 9 और 45 गुणा में 8। ठीक है, अब 3 पे काटो, 3 3 तिया 9, 15 तिया 45। ठीक है, आप फिर से 3 पे काट दें। हाँ, 3 पे काटो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा दोस्तों? ये 10 चक 40 आएगा, ये आएगा आपके पास 40 और 8 पंजू 40, 40 40 40, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। दोस्तों तीनों इस हिसाब से छोड़कर पैसा लगाया दोस्तों कि अनुपात इनका जो प्रॉफिट है 1 अनुपात ही है, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात, तीनों का बराबर है। ठीक है, कुल 1800 का लाभ हुआ है। क्या कह रहा है? कुल 1800 का लाभ है, तो बी का बताओ भाई। 1800 का टोटल लाभ है, हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा टोटल? 1 + 1 + 1 3 हो गया। 3 पार्ट की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 3 है, तो क्वेश्चन में 1800 दे रखी है, 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1800 को 3 से डिवाइड कर दो, 600। तो दोस्तों 600 ए को मिले, 600 ही बी को मिले, 600 ही सी को मिले, बी का पूछ रखा है, तो 600 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पार्टनरशिप में दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इतना आसान है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ये काटने वाला अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और इनको यहाँ 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 लिख दो, फिर काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में मैं करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कैसे करना है। रब कर दूं? चलिए भाई नोट करते चले, नोट्स बन रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक आपके सिलेबस का है कि नहीं है? पार्टनरशिप है तो टॉपिक ना मैथ का भाई है, आ भी गया तो क्या, आप सभी एग्जाम की तैयारी कॉमनली करते हो, बैंक में तो आ ही जाता है, एसएससी में भी आ जाता है, कई बार रेलवे में भी देखने को मिला है। ठीक है, तो परेशान मत हो, जैसा करवा रहा हूँ बस करते रहो। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, प्रारंभ में उनकी पूंजियों का अनुपात, भाई ए बी और सी, ठीक है, ये ए है, बी और सी है, इनके जो पूंजियों का अनुपात है 1:2, ठीक है, 1:3 और 1:5, इस तरह से इनके पूंजियों का अनुपात है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। भाई बी क्या करता है? बी 4 महीने तक तो इसे ही रखता है, 4 महीने तक, ठीक है, ये तो 12 महीने तक ही रहा, ये भी 12 महीने तक, ठीक। बी का इसका टोटल निकालो पहले भाई, इन दोनों का 1/2 गुणा में 12 कितना आया? 6, यहाँ बी लिखना है। सी का कितना आया? 1/5 गुणा 12 कितना आया? 12/5, ठीक है। अब देखो बी का समझने वाला है कि उसने कहा कि 4 महीने बाद आधी निकाली, लेकिन दोस्तों 4 महीने तक तो यही रही, इसका मतलब 1/3 गुणा में 4, ये 4/3 तो है ही है, ठीक। अब 1/3 का आधी पूंजी निकाल ली, मतलब अब पूंजी कितनी रहेगी? 1/6।
अब दोस्तों 1/6 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए बच गई है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 2 पे काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4/3। अब दोस्तों ये गुणा नहीं, ये जुड़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ बी का है, क्योंकि बी ने 2 हिस्से में काम किया है। एक ये हिस्सा 4 महीने के लिए, ये हिस्सा 8 महीने के लिए। इसकी पूंजी 1/6 है, इसकी पूंजी 1/3 थी। ठीक है, ये 4/3 और ये कितना है आपके पास 4/3। ठीक है, ऊपर वाला 4 4 8/3, 8/3 यही आ गया आपके पास। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, भाई यहाँ तक नोट कर लो। ये दोस्तों इनकी पूंजियों का अनुपात आ गया। आप कहोगे सर ये तो अजीब तरीके का हम कैसे करेंगे। दोस्तों क्या करूँ, नीचे कितना है 5 तिया 15, सारे को ऊपर 15 से गुणा कर दो, कट जाएगा अपने आप। सारे के सारे टर्म को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 15 को इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, सभी से करेंगे, 15 छिकी 90। अब 15 यहाँ लिखो, 3 पे काटो, 3 एकम 3, 3 पंज 15, 8 पंजू 40। यहाँ पे भी 15 आएगा क्योंकि 15 सब जगह है, पूरा का पूरा 15 है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 12 तिया 36। यही तो भाई 90, 40 और 36। अब आपके पास क्या दे रखा है, अब इनको भाई जोड़ दो, कितना हो गया 90 और 40 कितने हो गए आपके पास 130। भाई इतना ही हुआ है ना, 8 पंजू 40 है, 12 तिया 36 है, 2 पे काट दो इसको, ये कितना 45, ये कितने पे काटेगा 20 और 2 पे काट दो 18। 45 और 18 कितने हो गए आपके पास 65, 65 और 18 83। हमारे अकॉर्डिंग 83 है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों 415000। यही दे रखा ना भाई 415000। तो काट दो दोस्तों, कितने पे कटेगा ये 5 से करके देखो, 5 तिया 15, 8 5 40 41, 5 पे पूरा पूरा कट रहा है, 83 का 1 और ये 5 पे पूरा का पूरा 5000। एक पार्ट की वैल्यू 5000 आ गई। तो हमें पूछा कितना है, ए का पूछा है 45, ए का पूछा किसका सी का पूछा है, सी का पूछा, सी का पार्ट कितना 18। 5000 को 18 से गुणा कर दो, 18 पंजू 90, 90,000 आ जाएगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत आसान था। आज की क्लास का दोस्तों टाइम हो गया है। ठीक है, कल इसी समय फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है भाई, कल 2 क्लासें और लूँगा, उसके बाद पार्टनरशिप भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी सिलेबस करवा रहा हूँ, बस अपने नोट्स बनाते चलें। ठीक है भाई, बाय।